हम सभी की इच्छा होती है कि हम अपने घर में ताज़ी ताज़ी सब्जियां उगाएं, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सब्जियां या तो उग नहीं पाती या हमें उसके तरीके पता नहीं होते हैं। आप देखिए, जो मौसम होता है उसी के अनुसार सब्जियां हम घर में उगा सकते हैं। आप देखिए, ये मूली है जो कि ज़मीन में लगा हुआ है। ये देखिए, गाजर है जो कि ज़मीन में लगी हुई है। ठीक उसी प्रकार से आप जब सर्दियां होती हैं तो आलू की फसल भी उगा सकते हैं। और देखिए, नीचे क्यारी में छोटे छोटे आलू तैयार हो गए हैं। तो आप छोटी छोटी क्यारियों में या फिर और भी कई तरीके हैं जिससे कि उगा सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि ज़मीन में तो बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास ज़मीन हो, लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे उपाय हैं जिनसे कि आप सब्जियां घर में ग्रो कर सकते हैं। जो इसके लिए हम पूरे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे गर्मियों में हम सब्जियों को लगाएं और कौन सी तकनीक से लगाएं। तो हरी भरी ताज़ी सब्जियां उगाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज जो बाज़ार में सब्जियां आती हैं उसमें अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आज उस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो है ग्रो बैग। ये देखिए, छोटे छोटे ग्रो बैग हैं, आप इनको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमको क्या करना है, लेना है एक अच्छी गुणवत्ता का बीज, यानी कि हमको अच्छी कंपनी का बीज ले लेना है, जिसमें मिर्च का, अभी जो लगाने का समय है वो मिर्च का है, बैगन का है, टमाटर का है, भिंडी का है, करेला का, कद्दू का, बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हम करेंगे मिट्टी की तैयारी। देखिए, जब हम ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर ना हो, और जो भी ढेले वगैरह हो उसको अच्छी तरीके से तोड़ दीजिए। साथ ही उसमें मिला दीजिए यूरिया, DAP और साथ में वर्मी कंपोस्ट। ये 3 चीज़ें आपको मिला देनी है जब आप मिट्टी तैयार करते हैं। विशेषकर आप पोटाश का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर सारी फर्टिलाइजर एक साथ मिलाते हैं तो वो आपस में रिएक्शन कर जाती हैं और अच्छे से मिट्टी में अवेलेबल होकर पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो हमें यूरिया दे देना है थोड़ा सा, और साथ ही साथ जब हमारी मिट्टी इस तरीके से मिलकर तैयार हो जाएगी तब उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा रीजेंट। ये फ्रेंड्स, ये डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें एक कट वर्म नाम का जो कीट होता है, उसके एग्स होते हैं, वो हैचिंग अगर होते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है, यानी कि कीट निकलता है, और वो पौधे की जड़ को काट देता है। देखिए, ये जो मिट्टी है हमें अच्छी तरीके से तैयार हो गई, भुरभुरी है, इसमें जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होगा और पौधा हमारा अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। तो जब मिट्टी हमारी पूरी तरीके से इस फॉर्म में तैयार हो जाए, वो तो वह ग्रो बैग में भरने के लिए लगभग रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करें। अब तीसरे नंबर पर हमें क्या काम करना है, लेना है ग्रो बैग। और ग्रो बैग लेने के बाद देखिए, उसमें छेद कर लीजिए। नीचे की तरफ में भी छेद करना है और साइड में भी छेद करना है। यहाँ पे हमने साइड में इसमें छेद कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो बॉटम है उसमें भी हमको छेद कर देना है। इससे क्या होता है कि पानी जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, वो हमारा ग्रो बैग से निकल जाएगा, और जब पौधा बड़ा होगा तो उसकी जो जड़ है वो नीचे पानी होने की वजह से सूखेगी नहीं। अगर पानी नीचे रहेगा तो जड़ होती खराब हो जाती है। इसलिए देखिए, नीचे की तरफ भी हमने 2 छेद कर दिए हैं और साइड से भी चारों तरफ में 1-1 छेद कर दिया है। ऐसा करने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो ग्रो बैग हमने तैयार किए हैं उसको अच्छी तरीके से मिट्टी से भर देंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप अधिक मात्रा में खाद देते हैं तब वह एक तरीके से टॉक्सिक हो जाता है, यानी कि रेजिडुअल पार्ट उसका बैग में रह जाता है, सब्जियों में आता है। लेकिन आप अगर नॉमिनल जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ग्रो बैग जिसमें कि 10 kg मिट्टी आती है, तो उसमें हार्डली आप 10 से 20 ग्राम तक यूरिया दे दीजिए। इससे ग्रो काफ़ी अच्छी होगी, सब्जियां काफ़ी अच्छी होंगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने घर में अपनी देख रेख में जो मिट्टी तैयार करेंगे, पौधा तैयार करेंगे, सब्जियां तैयार करेंगे, तो आपको उसमें बहुत अच्छी हेल्दी स्वस्थ ताज़ी सब्जियां तैयार होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बाज़ार में मिलती हैं सब्जियां उसमें अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग होता है। आप देखिए, ये ग्रो बैग हमने भरकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन ग्रो बैग में हम सारे पौधे लगा देंगे। ग्रो बैग जब भी आप रखें तो नीचे ईंटें रख दीजिए, डायरेक्ट उसको छत की कांटेक्ट में मत रखिए। मैंने इसको ऊपर छत पर रख रखा है क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो मैंने छत पे रखा है। तो इस तरीके से आप छत पर, बालकनी में, जहाँ अच्छी 6 से 7 घंटे की धूप आती हो वहाँ ये रख दीजिए। अब चौथे नंबर पर हमें क्या करना है, इसमें ग्रो बैग में पौधे को लगाना है। देखिए, मैं सबसे पहले टमाटर की सीडलिंग्स को लगा रही हूँ, टमाटर का पौधा लगा रही हूँ। और इसको कुछ नहीं, डायरेक्ट आप सीडलिंग्स को लाइए और अच्छे तरीके से मिट्टी में दबाकर हल्के हाथों से दबा दीजिए।
और इस तरीके से लगा दीजिए। पौधा सीधा रहना चाहिए, पौधा अगर टेढ़ा होगा तो उसकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी। और जब पौधा हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा तब उसमें हम एक डंडी भी लगा देंगे, इसको कहते हैं स्टैकिंग करना। इससे पौधा हमारा सीधा खड़ा रहेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ देखिए, हम बैगन की सीडलिंग को लगा रहे हैं, बैगन का छोटा पौधा लगा रहे हैं। और जब सीडलिंग छोटा हो, यानी कि 3 से 4-5 स्टेज का पौधे में पत्तियां हों, तब लगाने से पौधा का ग्रोथ अच्छा होता है। वैसे अगर आप थोड़ा और जल्दी सब्जी लेना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा सीडलिंग भी लगा सकते हैं। देखिए, हम इसके बाद थोड़ा सा हजारा के माध्यम से पानी दे देंगे। पानी हमें बस इतना ही देना है कि उसकी पौधे की जड़ तक पहुंच जाए, पूरा एकदम से पौधा जो हमारा ग्रो बैग उसको पूरी तरीके से भरना नहीं है। ये देखिए, हम मिर्च का पौधा लगा रहे हैं, चिली का पौधा, क्योंकि समर्स में ये तीनों काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ इसमें करेला, आप करेला भी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, यानी कि जिसको लौकी कहते हैं, पम्पकिन लगा सकते हैं, परवल लगा सकते हैं। जो लत्तर वाली जितनी भी सब्जियां अभी हैं वो आप लगा सकते हैं। आप तरबूज लगा सकते हैं, खरबूजा लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। ये सारी सब्जियां जो कि लत्तर वाली वो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, हमारी सीडलिंग जो है वो तैयार हो गई है। एक तरीके से पौधा हमारा लग गया है और इसमें पानी देके छोड़ देना है। तो इस तरीके से 1 महीने बाद इस पौधे में फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, ग्रो बैग में मैंने जो कद्दू लगाया था वो बढ़कर काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। और देखिए, ग्रो बैग में नीचे की तरफ में देखिए ये बढ़कर जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके लिए अब मचान चाहिए। अगर आप ऊपर फैलाना चाहते हैं तो मचान चाहिए, तो बांस के माध्यम से एंगल बना दीजिए और उसमें ऊपर की तरफ में इसको अच्छी तरीके से फैला दीजिए। देखिए, इस ग्रो बैग को हमने बांस का सहारा दे दिया है और ऊपर की तरफ में ये कद्दू का जो बेल है, यानी कि लौकी जो है वो हमारी फैलनी शुरू हो गई है। कितने अच्छे से ये ऊपर की तरफ में जा रहा है और हमने इस मचान को अच्छी तरीके से बनाया है। तो इस तरीके से इसमें जो है लौकी हमारी लगनी शुरू हो जाएगी। तो है ना कमाल का चीज़। तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से देरी ना करिए। इस बार सब गर्मी में आप जो है एकदम से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपने यहाँ उगाइए। अगर आप नहीं चाहते तो आप यूरिया और DAP खाद ना दीजिए, आप अच्छे से उसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए और साथ ही साथ बीच में एक बार और इसमें कम से कम 1 किलो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। और पौधे के ऊपर में आप नीम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करिए, जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिए, कोई भी केमिकल का मत कीजिए। और ताज़ी ताज़ी देखिए नई कद्दू इसमें लग के तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, ग्रो बैग में मिट्टी भरें तो लगभग 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ के ही मिट्टी भरें, ताकि उसमें पानी जगह देने का जगह बना रहे। तो इस प्रकार से हरी ताज़ी सब्जियां आपकी ग्रो बैग में तैयार हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।